19 नवंबर 2023 एक ऐसा दिन जो इंडियन क्रिकेट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसको हर एक इंडियन क्रिकेट फैन बुलाना चाहेगा। वो वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का इमोशन था। लेकिन कंगारुओं ने इंडिया का ये सपना तोड़ दिया। पूरे वर्ल्ड कप में जिस टीम को कोई हरा नहीं पाया, लेकिन जब किसी टीम ने हराया तो हर एक इंडियन फैन की आंखों में आंसू थे। जिस वर्ल्ड कप को जीतना हमारा सपना था, आज उसे हर कोई भूलना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो वर्ल्ड कप हम आसानी से जीत सकते थे, उस वर्ल्ड कप को इंडियन टीम ने ही अपने हाथों से ड्रॉप कर दिया था। जिस वर्ल्ड कप को हम अपने घर पर आसानी से जीत सकते थे, लेकिन कुछ खराब रीजंस की वजह से हमने अपने हाथों से वर्ल्ड कप को गवा दिया। इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को हराकर शुरू करी थी, जिसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, कई सारी टीमों को हराकर इंडिया फाइनल में आई। अब टीम इंडिया को वो चाहिए था जिसके लिए पूरा इंडिया 12 सालों से इंतजार कर रहा था। अब इंडिया को 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलना था। सभी को पता था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से तो भारत को वर्ल्ड कप नहीं जीतने देगी। चाहे कितनी भी अच्छी टीम क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया को इतनी आसानी से तो नहीं हरा सकती। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही बीट किया था। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में भी हराया था। सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स और इंडियन फैंस को उम्मीद थी कि इंडिया इस वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को आसानी से हरा देगी। लेकिन अफसोस, इंडिया का यह सपना बन के ही रह गया। 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 1,32,000 थी। पैट कमिंस ने टॉस उछाला। टॉस जीतकर उन्होंने वो किया जो वो हर एक मैच में करते हुए आए थे, यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने का डिसाइड करती है। ऑस्ट्रेलिया की एक लेगेसी चली आ रही थी, वो किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में आकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर हिस्ट्री को दोहराया और जिसका डर था वही हुआ। मिचेल स्टार्क ने मैच के 5वें ओवर में शुभमन गिल को आउट कर दिया। रोहित शर्मा भी ग्लेन मैक्सवेल के एक ओवर में रिस्की शॉट खेलते हुए आउट हो गए। विराट कोहली भी 54 के स्कोर पर खेलते हुए आउट हो गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद तो टीम बिखर सी गई, जो टोटल 300 से 350 तक आसानी से बन सकता था। लेकिन अफसोस, टीम इंडिया 240 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। मैच के पहले पैट कमिंस ने कहा था कि मुझे 1 लाख की क्राउड को चुप कराने में मजा आएगा। वो स्टेटमेंट अब सच होता हुआ दिख रहा था। अब पूरे इंडिया को उन गेंदबाजों से उम्मीद थी जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप के सक्सेस में काफी कंट्रीब्यूट किया था। उन्होंने इंडिया की इस होप को जिंदा भी रखा। 47 रन के अंदर ही 3 विकेट गिरा दिए। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड के तांडव ने पूरे मैच को ही पलट दिया। ट्रेविस हेड के तूफानी शतक से ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप उठा लिया। किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस टीम ने अपने 10 में से 10 मैच इतनी आसानी से जीत लिए हो, तो फाइनल में कैसे हार गई। लेकिन कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कप फाइनल की हार का जिम्मेदार खुद इंडियन टीम थी। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद कुछ ऐसे खुलासे हुए जो एक सीक्रेट बनकर सामने आए, जिसमें पहला सीक्रेट सामने निकल कर आया इंडियन टीम के अकॉर्डिंग पिच एंड क्रिकेट स्टेडियम। इंडिया के मैच वहीं पर करवाए जाते थे जहां पर टीम इंडिया आसानी से दूसरी टीमों को डोमिनेट कर सके। जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट मैच, इंडिया को पता था कि एशिया से बाहर की टीमें स्पिन में स्ट्रगल करती है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में रखा गया, क्योंकि इंडियन टीम के पास एक बेस्ट स्पिन अटैक था। जैसा कि आप सभी को पता है कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में स्पिनर्स का ही दबदबा रहता है और इंडिया वो मैच आसानी से जीत भी गई। ठीक उसी के अपोजिट इंडिया और अफगानिस्तान का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रखा गया, जहां पर स्पिनर को कितनी मार पड़ती है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास भी एक बेस्ट स्पिन अटैक है जो किसी भी टाइम पर मैच को पलट सकते हैं। और इंडिया इस मैच को भी इजीली जीत गया। एज ए होस्ट नेशन इंडिया ने अपने सारे मैच वहां पर रखवाए जहां पर इंडिया आसानी से मैच को जीत ले। इंडिया ने इसी का फायदा पूरे वर्ल्ड कप में उठाया। वैसे होम कंडीशन के हिसाब से इंडिया किसी भी स्टेडियम में किसी भी पिच पर आसानी से किसी भी टीम को हरा सकती है, लेकिन इंडिया ने एज ए होस्ट नेशन का पूरा वर्ल्ड कप में फायदा उठाया। लेकिन फाइनल में आकर टीम इंडिया वो नहीं कर पाई। मोहम्मद कैफ के एक ब्रॉडकास्ट में पता चला कि वो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 दिन तक थे टीम इंडिया के साथ। उन्होंने कहा था कि इन 3 दिनों में उन्होंने पिच का रंग बदलते हुए देखा था। वो आगे बताते हैं कि अहमदाबाद की बैटिंग फ्रेंडली पिच को पूरी तरह से स्लो पिच में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया की ताकत उनकी फास्ट बॉलिंग है, तो उन्हें स्लो पिच देखकर उनकी फास्ट बॉलिंग को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि जो टीम बाद में चेज करने आएगी तो स्लो पिच होने की वजह से उन्हें फायदा मिलेगा। और हुआ भी वैसा ही जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई। लेकिन उससे भी बड़ी वजह थी रोहित शर्मा की क्लूलेस कैप्टनसी। सभी को पता है कि रोहित कितने सक्सेसफुल कैप्टन है, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के फाइनल में इतनी गलतियां करेंगे। पहली गलती, ईशान किशन की जगह टीम में सूर्य कुमार यादव को रखना। सूर्या को 2023 के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था, लेकिन फिर मिला क्या, फाइनल में 28 बॉल पर 18 रन, जबकि आपके पास ईशान किशन जैसा बेस्टमैन अवेलेबल था। दूसरी गलती, रोहित की सेल्फलेस बैटिंग। रोहित शर्मा की सेल्फलेस बैटिंग का एक एग्जांपल हमें देखने को मिला जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल को अपना विकेट गिफ्ट कर दिया, जबकि उस ओवर में 10 रन आ चुके थे। इसके बावजूद वो रिस्की शॉट खेलने को जाते हैं और हेड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जो कि उनकी केयरलेसनेस को साफ दर्शाता है। जिसके बाद पूरा मिडिल ऑर्डर जो उनके ऊपर डिफेंड था वो क्रम्बल कर गया।
तीसरी गलती, जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने आई थी तो अंडर प्रेशर रोहित शर्मा ने सिराज, जो कि पावर प्ले के बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं, उनको हटाकर पावर प्ले में मोहम्मद शमी को नई गेंद थमा दी जाती है। फिर हुआ क्या, शमी ने डेविड वार्नर को तो आउट कर दिया, लेकिन बाद में कोई भी विकेट नहीं ले पाए। फिर बाद में मिडिल ओवर के अंदर रोहित शर्मा शमी का इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक समय ऑस्ट्रेलिया 47 पर 3 थी, लेकिन बाद में कोई भी विकेट नहीं गिरने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 7 ओवर रहते ही 240 का टोटल चेस कर लिया। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हमें वो सब देखने को मिला जो हमें नहीं देखना चाहिए था, लेकिन टीम इंडिया ने 24 जून को ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हराकर अपनी बादशाहत फिर से कायम कर ली। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी गलती थी जिसकी वजह से हम 2023 का वर्ल्ड कप हारे? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।